नाज़रीन में हुरैजनी और आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक शेक्सपियर का एक फिक्रा बहुत मशहूर हुआ था, जो बाद में इस हद तक मशहूर हो गया था कि इसको एक कहावत का दर्जा भी दे दिया गया है। योर पास्ट इज प्रोलॉग मींस योर फ्यूचर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू योर पास्ट। अब आसान अल्फाज में अगर आप इसको समझना चाहें उर्दू में, तो फिर इसका ये मकसद है कि आपका जो मुस्तकबिल है वो हर वक्त कनेक्टेड रहेगा आपके माजी के साथ। आपके साथ मुस्तकबिल में वही कुछ होगा जो कुछ आपके साथ माजी में होता आया है। अब इस फिक्रे को या इस कहावत को आपने एक लम्हे के लिए अपने माइंड के अंदर रखते हुए अब आप असल अपडेट्स के ऊपर आते हैं, फिर आपको इसका असल मकसद भी समझ आएगा। इमरान खान ने अमेरिका में सियासी पनाह की दरखास्त दे दी। अब ये 2 से 3 रिसोर्सेज के साथ भी हम आपको ब्रीफली शेयर कर देते हैं। इमरान खान इज गोइंग टू अप्लाई फॉर पॉलिटिकल असाइलम इन यूएस वेरी सून, जियो न्यूज। फिर जियो न्यूज ने इसके ऊपर ट्वीट्स भी दाग दिए। आप ये भी आपके सामने चल रहे होंगे, कोटेड चीजें हैं, जो भी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिकली नाज़रीन, ये जो खबर थी कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी पनाह ले चुके हैं या लेने वाले हैं, इस तरह की जो खबरें बूस्ट करवाई गई थी, ये असल जो मार्केट के अंदर फेंकी गई, क्योंकि जैसे ये खबर मार्केट के अंदर फेंकी गई तो फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसको इतनी जिन्नत या इतनी जो इसको जो है वो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर लाया गया कि अब जो आप देखेंगे तो ट्विटर के ऊपर भी ये चीज जो है वो टॉप ट्रेंड बन चुकी है कि इमरान खान साहब ने कोई खुफिया डील कर लिया और सियासी पनाह ले ली है मुल्क के अंदर। मगर एक्चुअली किसने ली है सियासी पनाह और कौन अब तक लेकर बैठा हुआ है सियासी पनाह बैरून मुल्क? क्योंकि हम आपके साथ जो चीजें शेयर करते हैं, या आप एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि इमरान खान साहब जब आपको ये कौम को बताते हैं अपने धरनों के अंदर या अपने जलसों के अंदर, तो इमरान खान साहब की जुबान के ऊपर या उनके कहे के ऊपर आवाम को यकीन नहीं आता, बाद लोगों को यकीन नहीं आता। मगर आपको असल जो चीज बताएंगे कि इनके अपने ही लीडर क्या कहते हैं कि कौन लेकर बैठा हुआ है। अहम 3 इनकी शफातें आपके साथ शेयर करते हैं आगे चलकर। बेसिकली इस खबर का आपको ये बताते चले कि ये जो है वो जो फैसल करीम कुंडी साहब है, इन्होंने दावा किया था इमरान खान अमेरिका में सियासी पनाह के लिए दरखास्त देने वाले हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा, ये पीपल्स पार्टी की जानब से ही इस खबर को मार्केट के अंदर फेंकवाया गया और फिर जो है वो बाद में इमरान खान साहब और या तहरीक इंसाफ के बारे में जो कुछ लोग कह रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर है, वो तमाम चीजें आपके सामने है। अब नाज़रीन, असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। असल मुद्दे के ऊपर आते हैं क्योंकि इमरान खान साहब की बातों के ऊपर फिर भी जो है वो बात लोग एतबार नहीं करते। अब आप इनके अपने ही लीडर खुद क्या कह रहे थे, आप थोड़ा सा माजी के अंदर ला जाए, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि लोग माजी को भूल जाते हैं, मगर ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। अब जब नाज़रीन जो जनरल इलेक्शन होते हैं 2018 के 25 जुलाई 2018 को, टेक्निकल चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि जो जनरल इलेक्शन 2018 के जो मुनक्कद होते हैं 25 जुलाई को होते हैं। अब जनरल इलेक्शन 2018 के जस्ट 20 दिन पहले खुद आसिफ जरदारी साहब क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ के मुतालिक। अब आप ये चीज देखिएगा, ये मंत्रियाम के ऊपर आपके साथ 2 से 3 रिसोर्सेज से हम आपको कोटेड चीजें दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में सियासी पनाह ले चुके हैं जरदारी। 5 जुलाई 2018 को दुनिया न्यूज पे ये खबर आई है। उसके बाद 1 से 2 रिसोर्सेज के ऊपर आपके साथ और भी चीज चल रही होगी। अब जरदारी साहब खुद जो है वो नवाज शरीफ के बारे में ये चीज मीडिया के ऊपर आकर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आकर कह चुके हैं। तो अब जिन लोगों को इमरान खान की बात के ऊपर यकीन नहीं आता, तो वो तो जो है वो जरदारी की बात के ऊपर तो मस्ट उन्हें जो है वो यकीन करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जरदारी की बात जो है वो एक जरदारी और सब पे भारी, तो इस तरह के फिक्रात भी उनके मुताबिक कहे जाते हैं। अब दरअसल असल जो चीज है, क्योंकि हम आपके साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी या बैन अवी लेवल के ऊपर भी इस तरह की चीजें शेयर करते रहते हैं, तो अब बरतानिया ने ये तमाम के तमाम, चाहे फिर वो नवाज शरीफ हो या जितने भी तरकीन वतन हो, इनके हवाले से एक अहम तरीन जो है वो कुछ बंदोबस्त कर लिया है। क्योंकि जितने भी ये लोग जाते हैं मुल्क छोड़कर, जितने भी ये लोग जाते हैं या आज तक गए हुए हैं, आपको थोड़ा सा एक खबर शेयर करते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ करते हैं। बरतानिया सियासी पनाह लेने वालों को पानी पर तैरती रैशगाह में रखने का मंसूबा। फिर ये आपके सामने ये जहाज स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, ये 1 माह पहले की तकरीबन खबर है, आप देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा एक जहाज भी है, ये इसको समंदर के अंदर घूम रहा है। अब नाज़रीन, जो हुकूमत ने तस्दीक करते हुए कहा कि 500 तरकीन वतन को, अब 500 से ज्यादा तकरीबन जो बन रहे थे तरकीन वतन, क्योंकि ये जिस तरह नवाज शरीफ टाइप के लोग होते हैं या अल्ताफ हुसैन टाइप के जो लोग होते हैं, जो भी इधर से जाते हैं और यूएस के अंदर पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं या सियासी पनाह मांगते हैं उन ममालिक के अंदर, ये पूरी दुनिया के 209 ममालिक में से इस वक्त जो गए हुए हैं उधर, वो तकरीबन इस तरह की अहम शख्सियात वो 500 हैं, तकरीबन 500 के नजदीक है। तो अब जो है वो बरतानिया ने एक अहम तरीन फैसला कर लिया है, क्योंकि उनको ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। आपने देखा होगा कि इवन फील्ड हाउसेस के बाहर लाखों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में या इस तरह लोग जो है वो हर वक्त ही मौजूद होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं, अपने प्रोटेस्ट कार्ड करा रहे होते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ या इवन फील्ड हाउस के मुतालिक आपको एक चीज मीडिया के ऊपर कवरेज मिलती है, मगर आप थोड़ा सा उसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक्सप्लोर करें तो हर वक्त बरतानिया के अंदर ये 500 के जितने भी ये शख्सियात उधर जो है वो जो उधर पड़ी है या उधर रह रही है, पॉलिटिकल असाइलम लेकर बैठे हुए हैं, तो इन तमाम के घरों के बाहर इसी तरह से रश रहता है। दुनिया के तमाम ममालिक से लोग उधर शिफ्ट हुए हैं, उधर एहतजाज, धरने, ये सब कुछ सिलसिले हर वक्त जारी रहते हैं। और फिर इसके ऊपर जो है बरतानिया को सिक्योरिटी भी मेंटेनेंस उनको होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, खर्चे करते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर आवाम का भी ख्याल रखना होता है। तो ये तमाम चीजों से तंग आकर अब बरतानिया ने आखिरकार एक अहम तरीन फैसला ले लिया है। अब इसके मुताबिक क्या किया जाएगा कि वो जो जहाज है
स्पेशल इस तरह के जहाज या शिप्स तैयार करवा ली गई। ये आपके सामने उन्होंने पिक्चर भी आपके सामने आ रही है। अब इन शिप्स के अंदर इनको रखा जाएगा ताकि ना आवाम उधर आएगी और उनकी सेफ्टी भी ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। कब आवाम समंदर में आकर एहतियाज तो नहीं कर सकती या समंदर के अंदर आकर जो है वो इस तरह तो नहीं कर सकती, पानी के अंदर आकर एहतियाज या इस तरह की चीजें। तो ये भी खैर इनको एक्स्ट्रा इनके लिए बेनिफिट और इनके लिए दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला का कहना है कि बेबी स्टॉक होम नामी 200 कमरों वाला जहाज होटलों के मुकाबले में काफी सस्ता पड़ेगा। अब इनको सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि खिलाते वगैरह तो ये चीज खास तौर के ऊपर ये जो पाकिस्तानी हमारे इधर से जाते हैं ये वैसे भी कुछ नहीं है, मगर जो और लोग और पॉलिटिकल जो जितने भी जाते हैं उनके अगर जो भी अहबाब या जो दोस्त वगैरह आते हैं उनके साथ सिंपैथी के लिए या इस तरह की जो चीजों के लिए तो उनका खर्चा भी होता है, मगर इनका खर्चा इधर जो है वो 0 पे चला जाएगा, तकरीबन बहुत सस्ता मिलेगा क्योंकि उधर लोग ही नहीं होंगे, खुद ये ऐश करेंगे समंदरों के अंदर जो है वो हवाएं गाएंगे ठंडी। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन असल जो इनका दूसरे खुद ही, क्योंकि एक जो इनका रहनुमा आएगा या एक पार्टी का लीडर आएगा तो वो जो चीज कहेगा दूसरे जो है उसकी खुद उसको झूठा साबित कर देगा। ये हमेशा से इनका पिछले 13 से 14 माह से इनका जो है वो एक जो वतीरा बना हुआ है। अब आप देखिएगा इनकी इसी खबर को खुद आप देखिएगा, इमरान खान बुशरा बीबी समेत पीटीआई के 600 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल 25 मई 2023। ये भी आपके सामने अपडेट आ गई, खुद ही नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया और खुद एक चैनल से कह रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल असाइलम या सियासी पनाह लेने के लिए इमरान खान साहब जा रहे हैं। तो ये सब बातें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन आपके साथ एक और अब इसकी आप खुद देखिएगा, कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जरूरत ना करे। जावेद लतीफ ये आपके सामने 20 मई को ये भी इन्होंने जो है वो एक खबर को कंफर्म कर दिया था। तो अब आपको इसके अंदर कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि खुद ही एक जो है वो जानबूझकर इस तरह के बदनामी के लिए या ये तमाम जो हथकंडे अपनाए जाते हैं आपने इनसे आगाह रहना है। अब नाज़रीन एक आपके साथ लास्ट एक अहम तीन जो एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, ट्राइबॉन की रिपोर्ट है। इकोनॉमी श्रिंक्स 6.1% to 0.3% अंडर पीडीएम गवर्नमेंट वॉच। अब देखिएगा ट्राइबून कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये ट्राइबून कह रहा है कि इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो श्रिंक हो गई है, वो इस हद तक हो गई है 6.1% से लेकर 0.3% आ गई है पीडीएम की हुकूमत के अंदर। अब ये देखिएगा साथ मेंशन करके भी कह रहा है। अब यही ट्राइबून थोड़ा सा आपको पास्ट के अंदर ले जाते हैं, जो जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर यही ट्राइबून क्या कह रहा था, फर्क सिर्फ थोड़े से उस टाइम पीरियड का या उस डेट का, क्योंकि ये जो खबर आ रही है 25 मई 2023 को ये खबर आ रही है और अब जो ट्राइबून ने खुद अपनी प्रिडिक्शन की थी वो देखिएगा जनवरी 8 2019 के अंदर ये यही ट्राइबून था, यही अखबार था, सब कुछ यही था, मगर सिर्फ ये जो पीडीएम सरकार है ये नहीं है और उस वक्त जो है वो जस्ट ये शफलिंग हुई थी हुकूमत के अंदर। पीटीआई टारगेट 7% ग्रोथ बाई 2023 2023 तक, जो उस वक्त जो पीटीआई का जो टारगेट बन गया था यही ट्राइबून रिपोर्ट कर रहा था कि 7% से ज्यादा ग्रोथ होने वाली थी 2023 के अंदर। अब आकर 2019 के अंदर ये प्रिडिक्शन कर रहा था जस्ट के 2023 के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो मुल्क 7% पे चला जाएगा, मगर इनफैक्ट 0.3% आधे परसेंट से भी कम के ऊपर नाज़रीन ये आ चुका है। तो ये आप तमाम की तमाम चीजें अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि मुल्क को किस तबाही की जानब लेकर जा रहे हैं कि अब जो है वो आपके डॉलर का रेट आप देख लें, क्योंकि लोगों की तवज्जो ही जो 90% लोग हैं उनकी तवज्जो ही बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, उनके माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं और तवज्जो तमाम की तमाम जो है वो और तरफ लगा दी गई है कि आज फलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कल फलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्योंकि अब आप डॉलर का रेट देखें तो उन लोगों को होश ही नहीं रहा, 308 या 310 रुपए के ऊपर और ओपन मार्केट के ऊपर तो इससे भी ज्यादा रेट का जो मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और एक लास्ट चीज नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं, पीडीएम इलेक्शन का ऐलान करने वाला तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे अमीर टीएलपी। अब नाज़रीन साद रिजवी साहब हैं, ये कराची से इनका काफिला चल रहा है और बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। अब इन्होंने एक चीज कही है नाज़रीन, संगठन में टीएलपी के अमीर हाफिज साद रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इलेक्शन का ऐलान करें, अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। अब एक बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा नाज़रीन, ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो छोटी छोटी आपको कोई रे नजर आ रही है, होप की रे नजर आ रही है या उम्मीद की किरण एक नजर आ रही है, क्योंकि अब कुछ डीलिंग हो चुकी है। ज़ाहिर है आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी टीएलपी वाले आए हैं इनकी थोड़ा सा आप तारीख देख लें, क्या जैसे भी हैं जो कुछ भी हैं वो इनकी एक अपना जो है वो तरीकाकार है, जो इनके अपने लीडर्स हैं या सपोर्टर्स हैं। मगर एक बात आपको इनकी माननी पड़ेगी कि जब भी आई है टीएलपी तो जो कुछ वो कह कर गए हैं हमेशा फिर उसके ऊपर आपने देखा था कि नून लीग के खुद जो करंट बैठे हुए मिनिस्टर थे उनके भी इस्तीफे लेकर ये गए हैं। तो ये तमाम चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि अब इनको जो सिग्नल दिया गया है, क्योंकि लोग ज्यादातर इनको जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट या इस तरह की जो इनके ऊपर जो बातें करते हैं जिन इनके मुतालिक, मगर अब जो कुछ भी हुआ है जिस तरह से भी हुआ है वो एक तमाम अलग मैटर है, किस तरह से ये तमाम का तमाम जो प्लानिंग बनी है या जो कुछ हुआ है, मगर इसके नतीजे में ये होने वाला है। ये उम्मीद नजर आती है कि अब जो जब आकर ये बैठ जाएंगे तो फिर ये पीडीएम का जब तक तख्ता नहीं उल्टेगा, क्योंकि जो लोगों को जो एक दिखाई जा रही है मंजर उसके मुताबिक हम आपको कह रहे हैं, उसके मुताबिक जब तक ये नहीं होगा तो फिर जो है वो पीडीएम घर नहीं जाएगी, तो तब तक ये तमाम की तमाम चीजें जब इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो ये तो नहीं उठने वाले। क्योंकि जो एक बात तो आप अपने माइंड के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि टीआरपी का अगर जो है वो एक कारकुन खड़ा हो
तो बाकी जमातों के शायद जो है वो फजल रहमान के जो उसके सामने जो है वो 20 कारकुन भी खड़े हो, तो वो एक उनके ऊपर भारी रहता है हमेशा की तरह। तो ये चीज नाजरीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि अब जो है वो शायद इलेक्शन की अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात बहुत तबाही कुन हो चुके हैं और तबाही की जाना मुल्क जा चुका है। डॉलर का रेट आपके फॉरेन रेमिटेंसेस आप देख लें और आप कर्जों का देख लें, जो इनकी शफात हुए वो हम इंशाल्लाह आपके साथ गए बगैर शेयर करते रहेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये नाजरीन कुछ आम 3 अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।